एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीटीटी परीक्षा जो सेकंड शिफ्ट का पेपर द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए जिस परीक्षा का आयोजन 3 से 6 बजे के बीच हुआ था, सेकंड शिफ्ट में आज 16 सितंबर 2020 को, जो कि द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए इस परीक्षा का आयोजन हुआ, उसमें पूछे गए प्रश्नों पर हम करेंगे एनालिसिस। तो विद्यार्थियों से मिले फीडबैक के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, उनमें पहला प्रश्न ये था, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? तो उत्तर इसका होगा कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के, यानी जिसका वर्तमान में घग्गर नदी वहां पर विकसित है, वहां पर स्थित है। इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। अगला प्रश्न है, पॉलिटी से रिलेटेड अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, वीर विनोद के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा श्यामल दास ददवाड़िया। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो इसका सही जवाब होगा अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ब्राजील। और अगला प्रश्न था, केलम दे किसकी पत्नी थी? तो इसका सही जवाब होगा गोगा जी। केलम दे गोगा जी की पत्नी थी। अगला प्रश्न था, जुंजार जी किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा सीकर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली तेजस ट्रेन किन शहरों के बीच चली? तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ से दिल्ली के बीच भारत में पहली तेजस ट्रेन चली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अगला प्रश्न विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सबसे बड़ी आहार नाल कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा छोटी आंत। अगला प्रश्न है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक। अगला प्रश्न है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा दीन बंधु मित्र। भारत की किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया? तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, उनके नाम पर कोलकाता बंदरगाह का नाम रखा गया। अगला प्रश्न है, राफेल किस देश से लिए गए? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस से। हाल ही में भारत ने फ्रांस से हैं जो राफेल खरीदे थे। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच साझा युद्ध अभ्यास जिसका नाम है, तो भारत और श्रीलंका के बीच साझा युद्ध अभ्यास का नाम मैत्री है। अगला प्रश्न है, बिश्नोई संप्रदाय में जाम्बोजी ने कितने नियम दिए? तो इसका सही जवाब होगा
बिश्नोई संप्रदाय में जाम्बोजी ने 20+9 यानी 29 नियम दिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जिसका प्रारंभ राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नागौर जिले के बगदरी ग्राम पंचायत से हुआ था। अगला प्रश्न है, तो ये प्रश्न थे इस प्रकार। पीटीटी परीक्षा का आयोजन जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का, इस प्रकार के प्रश्न थे। और आगे के प्रश्नों के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कि आपको अपडेट मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।